स्वतंत्रता दिवस तो आपने मना लिया होगा और अपने इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से आप मना रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार के बारे में आप जानते हैं कि आज पूरा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज हमारे समाज में आज़ादी होने के बाद भी लोग गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी अश्लीलता आज हमारे भारत में फैल रही है। दोस्तों, आज अश्लीलता का एक ऐसा जहर घोला जा रहा है जिसमें हर व्यक्ति शिकार हो रहा है। आज एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जो दूसरों को जीवन देने का काम करती थी और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने गई रात्रि के समय, लेकिन वो अपने घर न लौट सके। दोस्तों, ये कैसी समाज की दुर्दशा है। आज अश्लीलता की चरम सीमा हमारे समाज पर बहुत बुरी तरह से असर डाल रही है। इसके प्रभाव में हर व्यक्ति आ रहा है और वह कहना भी चाहता है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि सबको पता है आज अश्लीलता का जाल फैला हुआ है। वो कहीं ना कहीं इस दुनिया के हर उस व्यक्ति के सहारे से फैला हुआ है। हर कोई इस अश्लीलता का शिकार है। आज हर व्यक्ति से पूछा जाए कि इस बीमारी का कारण क्या है, तो लोग अपने अलग अलग मत बताते हैं। कोई कहता है कि ये राजा महाराजाओं से चली हुई आ रही है, इसमें सभी पहले से ही बुराइयां हैं। कोई कहता है लोग समाज में ऐसी चर्चाएं हैं, गलत तरीका की भावना है, गलत तरीके के बर्ताव है, उसकी वजह से सब हो रहा है। कोई कहता है सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको रियलिटी पता ही नहीं है। रियलिटी ये कहती है कि सच्चाई तो यह है कि अश्लीलता के बढ़ाने वाले और घटाने वाले हम ही हैं। दोस्तों, आज रियलिटी क्या है? जब कोई बच्चा 17 या 16 या 17 की एज में होता है और बहुत जल्दी आजकल रिलेशनशिप में बच्चे आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, किसी से पूछ नहीं सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की एक ऐसी स्थिति है कि कोई अगर सेक्स पॉर्न को लेकर बात करे तो लोग उसे रोकते हैं। अरे सर, आप क्या गंदी बातें कर रहे हो, क्या लोगों को गलत तरीके से गंदी गंदी बातें बता रहे हो। मैं इस बात को कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर इस चीज को आज हम नहीं समझेंगे, अगर आज चीज को नहीं समझाएंगे, तो समाज में एक ऐसा समय आएगा कि हमें अपने घर में भी डर लगने लगेगा। हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमें कोई भी आके कुछ भी कर देगा हमारे साथ और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस अश्लीलता को रोकना है, इस बीमारी को रोकना है। आज तो एक महिला डॉक्टर शिकार हुई है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, ये हमारे समाज में हर रोज होता है, किसी ना किसी के साथ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की बातें पता चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें पता भी नहीं चलती। आज महिला पुरुष इसमें दोनों शिकार हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें महिलाएं, इसमें पुरुष भी शिकार हैं और महिला भी शिकार है। दोस्तों, अगर इस अश्लीलता को रोकना है, मैं उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस अश्लीलता को रोकना चाहते हो तो आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हम अपनी समाज की उन सीमाओं को भूलकर अपने आनंद में ऐसे खो जाते हैं और उसी आनंद में जब हम खोते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति उन समाज की परिस्थितियों को समझते हुए उसके साथ चलता है तो निकल जाता है, और जो नहीं समझता वो उसी में फंस जाता है। दोस्तों, आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल, 17 साल, 18 साल बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हैं और वे नहीं जानते कि इसका कितना बुरा प्रमाण रहता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर तो यही सवाल रहता है कि हम फ्रेंडशिप से पूछते हैं क्या शादी से पहले सेक्स करना ठीक है या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर उन बच्चों को ये नहीं पता और वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें तो इसके बारे में उनको रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा। उन्हें इसके बाद उन्हें तो एक ऐसा जवाब मिलेगा कि उनका खाना पीना दुश्वार हो जाएगा, वो पूछ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, वो पूछ ही नहीं सकते, लेकिन वो पूछेंगे किससे? अपने दोस्तों से, जो पहले से इन चीज़ों से भरे पड़े, उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में पहले से भरे पड़े। अगर उनके बारे में बोलेंगे भाई ये चीज़ करना शादी से पहले करना ठीक है, तो वो यही कहेंगे यार अभी तो किया नहीं है, करते क्या हो गया। लेकिन बाद में क्या है, ब्रेकअप कर देना, ये आम बात ही हो गई है। और इस अश्लीलता के वो बच्चे शिकार हो जाते हैं और वही बच्चे आगे चलकर पूरा जीवन रोते हैं। दोस्तों, आपको समझना है, उन पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आपको समझना है अपने बच्चे को। हम लोग आज पेरेंट्स की कंडीशन ये है कि वो यही सोचे बैठे हैं कि हमारा बच्चा नहीं कर सकता, चाहे समाज में कुछ भी हो जाए। पड़ोसी का बेटा ने कुछ कर दिया तो अपने बेटे पे इतना ट्रस्ट रखते हैं, इतना विश्वास है कि मेरा बेटा नहीं कर सकता या मेरी बेटी नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हमारे साथ होता है तभी हमें गुस्सा आता है, जब सामने वाले के साथ होता है तो गुस्सा नहीं आता। लेकिन अगर उसके साथ हुआ और तुमने तुरंत रिएक्शन ले लिया अपने बच्चों को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं उनके भविष्य में सुधार ला सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं, अगर आप ऐसे कोई रिलेशन में जाते हो या गए हो तो आपको याद रखना है कि आपके पास जिस व्यक्ति के साथ आप ये चीज रिलेशन में हो वो आपके पास कितना ट्रस्ट रखता है, कितना विश्वास करता है। क्योंकि आज की दुनिया विश्वास पे है। विश्वास टूटा तो समाज, विश्वास गया तो समझो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपने पूछा आप ट्रस्ट करते हो, वो कह यस मैं करता हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर विश्वास उसने तोड़ दिया और आप कुछ ने आगे चलकर आपको ब्लैकमेल किया या कोई वीडियो ले ली पीछे से, शादी के बाद अगर शादी होगी पीछे से उसने कुछ बवाल खड़ा कर दिया तो,
तो बहुत सारी बातें आप समझा सकते हो। और इससे क्या होगा, जब ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आप पहले डाल दोगे ना, तो वो बच्चा जब कभी ऐसी कंडीशन फंसेगा ना, तो सबसे पहले आपसे जाके सवाल करेगा और आप ही उसका भला कर सकते हो। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि पेरेंट्स ही, माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे के भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर यही बात किसी और व्यक्ति से जाके पूछ ली ना, तो ना जाने उसके पीछे वो उन बच्चों का कैसे यूज करे। और आज समाज की यही कंडीशन है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, और वही बच्चे इस चीजों के शिकार हो जाते हैं। और उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर ऐसी अवधारणाएं, ऐसी गलत एक्टिविटी बैठ जाती हैं जो आगे चलकर अश्लीलता के शिकार होते हैं और वही अंदर से जानवर बन जाते हैं। दोस्तों वो भूल जाते हैं कि किसी के साथ कुछ हुआ और वो दुखी है, तो ये भूल जाता है कि मुझे समाज में जीना नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है मैं सबके साथ ऐसे रहूंगा, मुझे कुछ नहीं मतलब, जो करना है वो करना है। वही लोग ऐसे करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समाज में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आज नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। पहले के समाज, पहले की जो चीजें थी इतनी नहीं थी। आजकल बच्चे बहुत एडवांस हो गए, क्योंकि पहले बचपन में माता पिता हमें बहुत साहस बड़ी स्टोरी सुनाया करते थे, हम बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुना करके सोया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या देखकर सो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं। ऐसी ऐसी मैगजीन पढ़ते हैं बच्चे कि आप देख नहीं पाओगे, सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे इन चीजों को भी देख लेते हैं। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे बहुत तेज हैं। दोस्तों मैं इस लाइफ से गुजर रहा हूं, मैं उन बच्चों में भी रहता हूं जो उस चीज के शिकार हैं, उन बच्चों में भी जाता हूं जो उस चीज से निकल चुके हैं और उनके बारे में बात करते हैं। मैंने उन बहुत सारे बच्चों से बात किया, वो यही रियलिटी है कि वो अपने आज तक पेरेंट्स से कह नहीं पाए और वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिन्हें उन्हें जीवन का प्रमाण, जिन्हें उन्हें हर्जाना देना पड़ा, जो अपने कष्ट से मतलब कह नहीं पाए और उन्हें उसकी सजा मिली। दोस्तों ये अश्लीलता का बहुत गंदा रूप आज दुनिया में फैल रहा है। हर कोई एक ऐसा नकाब लगा के बैठा है कि अगर उसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो तुरंत अपना नकाब हटा के उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों इस अश्लीलता को रोकने का एक ही समाधान है कि बच्चे के अंदर अपने विचार को ऐसे डालिए ताकि बच्चे के अंदर आपके थ्रू विश्वास रखे कि कोई नहीं है तो मेरे माता पिता मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। वो आपसे आके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, तभी आप उसके भविष्य के बारे में कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अपने बच्चे को ऐसी चीजों को में थोड़ा सा ध्यान दें कि उन्हें इतना भी अंधविश्वास में न डालें, इतनी भी फैशन में न डालें, इतने भी मॉडल ना बनाएं कि वो बच्चे खुद को ही भूल जाएं कि हम क्या थे और क्या हैं। बहुत सारे बच्चे आज ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे वो करते हैं कि वो ये तो सोचते हैं, मैं आपको समझाऊं कि आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी मैगजीन में देखा होगा कि कोई अच्छे कपड़े पहने हुआ है, वो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप भी ये चाहते हो, हर किसी को अपनी तारीफ करना अच्छा लगता है, हर किसी को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, ठीक है ये सब। लेकिन आप ये बात सोचिए, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करा रहा है और वो उस काम को कर रहा है, लेकिन जिसने वो उस काम को करने के बाद वो तो चला गया, लेकिन आपने उसकी कॉपी की और आप भी उसकी तरह बने, लेकिन उसके अंदर किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के को देखकर किसी भी और व्यक्ति के अंदर गलत विचार, गलत अश्लीलता फैल जा रही है, सीधे सीधे उसके अंदर नेगेटिविटी जा रही है, उसके अंदर बुराई जा रही है। तो मानो, सोचो इस बात को, क्या अगर कोई काम उसे गंदा करना हो या कोई बुरा करना हो, उस व्यक्ति के पास तो नहीं जा सकता। उस लड़की, अगर वो लड़की है तो उसके पास नहीं जा सकता, वो किसके पास जाएगा? वो उसके पास जाएगा जो उसके आसपास है, जो उसके आसपास है। वो उस लड़की को, उस मैगजीन को, उसी को मैगजीन को उसमें ही देखेगा, क्योंकि वो रियलिटी में बदलना चाहता है। क्योंकि आज का इंसान अपनी हर चीज को रियलिटी में देखना चाहता है, सच्चाई करना चाहता है। जैसे किसी फिल्म में देखा, वो करना चाहता है कि मैं भी देखूं, अपने एंजॉय करना चाहता है हर चीज को, तो उसका वो शिकार हो जाता है और सीधे सीधे इस तरीके से अश्लीलता हमारे अंदर आ जाती है। दोस्तों अगर आप इन चीजों को रोकना चाहते हो तो अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम समाज में एक नई लहर लाएं और लोगों के अंदर एक नई उमंग डालें, ताकि ये बीमारी सबके अंदर से जाए और बच्चों के अंदर से जाए, ताकि भविष्य अच्छा हो और समाज में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है और ये मेरा वीडियो का पर्पस यही है दोस्तों कि ये बीमारी जो है, जो आज हर जगह पर अश्लीलता है, बहुत सारी बहन, बेटी, माँ इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें लड़कियां हैं, इसमें पुरुष भी शिकार हैं और सब कहना चाहते हैं, सब बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं आगे बढ़ना पाता, कोई आगे बढ़ नहीं पाता, कह नहीं पाता, क्योंकि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमने भी इस चीज़ में सहारा दिया है, क्योंकि इंसान ने एक ऐसा जाल बुन दिया है, आज उसमें वो खुद ही फंस गया है और चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बिलबला रहा है, चिल्ला रहा है, तड़पता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है दोस्तों। लेकिन आज हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, फड़फड़ाते रहे, तो आज एक दिन यही जाल हमें खत्म कर देगा और समाज में अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक दिन वो हो जाएगा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी करेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी भी समय है कि हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। किसी ने कहा है कि हम किसी को उठा सकते हैं तो उसे गिरा सकते हैं। दोस्तों आप इस चीज़ को रोक भी सकते हो, लोगों के अंदर अच्छी अच्छी बातें बताओ ताकि ये बीमारी लोगों के अंदर से जाए। और जो व्यक्ति, एक सीधा साधारण और बात कहूँगा दोस्तों, कि जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा,
साथ अपनी ज्ञान से नहीं जुड़ा, शास्त्रों से नहीं जुड़ा, वो हमेशा पीछे रहता है। जिसे भगवान शब्द का ज्ञान पता हो कि हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने हमें क्या बनाया है और क्या गलत है और क्या सही है, अगर ये आपको पता लग जाए तो आप बहुत कुछ दुनिया में बदलाव ला सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष ही ये काम करें, महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग नहीं है, सभी एक समान है। आप सबको इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों के अंदर एक जागरूक फैले। दोस्तों बस यही कहना चाहता हूं कि अगर एक कदम आपने बढ़ाया तो आज इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, और जब करोड़ों एक बार में कदम बढ़ाएंगे तो इस बीमारी को एक साथ खत्म कर सकते हैं और हमारा समाज फिर से एक नई उन्नति की ओर बढ़ेगा। दोस्तों फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।